नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के बाद जहां अभ्यर्थियों के मन में उम्मीद जगी है, तो वहीं यूपी में सियासी गणित और पैतरेबाजी भी हावी है। जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश से लेकर मायावती सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं सरकार के अपने घर में विरोधी सुर छिड़ चुके हैं। अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे को लेकर अब उम्मीद की बात कहकर अपनी ही सरकार पर कटाक्ष करती नजर आ रही हैं, जिसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों की सुरों का जवाब सरकार के लिए आने वाले समय में सियासी चुनौती का रूप अख्तियार करने वाला है। तो हाईकोर्ट के आदेश और 3 महीने में नई सूची के बाद क्या धुल पाएंगे आरक्षण के दाग, आज इसी पर होगी चर्चा। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में सियासी बयानबाजी तेज है। इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं और नई लिस्ट पर पैनी निगाह रखने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहाँ मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ। कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब अखिलेश ने पोस्टकार्ड इस मामले में सरकार को घेरते हुए अभ्यर्थियों के साथ की बात कही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट कर सरकार पर अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करने की बात का आरक्षण पर सवाल उठाया है। मगर एक तरफ जहां इस मामले में अभी तक विपक्ष के विरोधी सुर सुनने को मिल रहे थे, तो वहीं अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के अपनों के भी टेढ़े सुर सुनाई दे रहे हैं। अखिलेश की तरह ही अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी सरकार को आंखें तरेलती नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है, कोर्ट ने जो बातें कही हैं हमेशा से वही कहते आई हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। यानी साफ है कि बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पर आरक्षण में गड़बड़ी करने के आरोप के साथ ही लंबे समय से ये मामला यूपी में अटका हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश देते हुए बेसिक शिक्षा को 3 महीने में नई सूची जारी करने का समय दिया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत जारी है और विपक्ष के साथ ही सरकार के अपने भी अब विरोध के सुर छेड़ रहे हैं। तो वहीं चौतरफा विरोध के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पिछड़ा व दलित समाज की जीत करार दी है। माना जा रहा है कि विपक्ष के साथ ही पिछड़ा वर्ग की अनुप्रिया पटेल के तेवर देखने के बाद बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के नेता केशव मौर्य को इस मोर्चे पर आगे किया है, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पक्ष और विपक्ष यहाँ तक कि सरकार में ही कई फ्रंट तैयार होकर अपना राजनीतिक गणित साधते नजर आ रहे हैं। मगर देखना यह है कि लंबे समय से अटके शिक्षकों के भविष्य पर से क्या आरक्षण घोटाले के बादल छटकर आने वाली नई लिस्ट क्या शिक्षकों की शिकायत दूर कर पाती है, या फिर नया राजनीतिक मुद्दा बनकर यूं ही सिमट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज है, एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ कहीं न कहीं पक्ष में ही अपनों के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम करेंगे बातचीत। साथ ही साथ 3 महीने में जब नई सूची सामने आएगी तो क्या आरक्षण के दाग जो अब तक सरकार के दामन पर लगे हैं वो धुल पाएंगे, उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ
बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, पहला सवाल आपसे ही, हाईकोर्ट का जिस तरह से आदेश निकलकर सामने आया है, 3 महीने का समय बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है और अभी तक माना जा रहा था लंबे समय से शिक्षक इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों की जीत इसे करार दिया है, लेकिन 3 महीने के आधार पर कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अभी तक जो आरोप सरकार पर लगते रहे हैं उन्हें धो पाने में आप कामयाब होंगे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो भी इसको चीजों को लेके गया, उस चीजों पर निर्णय जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आया, और उस पर जो सरकार को अपना दायित्व होता है वो निभाना है। और कहीं उसमें चीजें दिखाई दी, कमियां या पेशियां, उसको कि भाई जो पिछड़े शोषित दलित जो छूट रहे थे उनको आगे लाना चाहिए, उन चीजों पे काम करेगी सरकार। भाई 3 महीने के बाद क्यों नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है, लगन होनी चाहिए हर चीज की, हर चीज को पूरा करने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हमने छोटे से बेसिक शिक्षा के जो है या हाई सेकेंडरी के स्कूलों को अगर अच्छा बनाने की कोशिश और कदम बढ़ाए हैं, तो शिक्षकों ने भी कदम बढ़ाएंगे। तो कई चीजें उन शिक्षकों को भी सोचनी पड़ेगी कि हमें किस तरह अपने इस उत्तर प्रदेश को बनाना है, और इसमें क्या कमियां नहीं, वो शिक्षा विभाग उसको भी देखेगा और पूरी करेगा उसको, और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट को न्यायालय में सौंपेगा। ठीक है, लेकिन प्रदीप भटनागर जी, इस पूरे मामले में पहले भी तो फैसला आपके हाथ ही था और उसके बाद जो फैसला आपने लिया था उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है। देखिए, कुछ चीजें नेता लोग नहीं बनाया करते, अधिकारी लोग बनाया करते हैं, और ये चीजें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सरकार किसी भी प्रदेश की हो चाहे देश की हो, नेतागण उस चीजों पे फोकस करते हैं, विकास कार्य को देखते हैं, मगर जो अधिकारी बैठे और खासतौर उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को योजनाएं बनानी होती है, उस पर ध्यान दिया जाता है, और उन चीजों में कमियां हैं, ठीक करनी है जो आवश्यकता है और कर रही है सरकार उसमें। नहीं, लेकिन अगर आपकी सरकार में आपके अधिकारी आरक्षण के नियमों के साथ, आरक्षण के परसेंटेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उस पर जवाबदेही आपकी बनती है, और इसीलिए जवाब मांगा जा रहा था जिस पर अब कोर्ट का फैसला है। राहुल सिंह जी तो आया हूं मैं। हाँ, राहुल सिंह जी आती हूँ, प्रदीप जी आपके पास आती हूँ। राहुल सिंह जी, इस पूरे मामले में अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है और सपा सुप्रीमो पैनी निगाह रखने की बात भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अभी तक जो आरक्षण को लेकर सवाल और आरोप लगाए जा रहे थे, अब ये 3 महीने के बाद जो नई सूची आएगी वो संतुष्ट कर पाएगी लोगों को? जी, आपके दर्शकों को, सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कोर्ट का डिसीजन 600 दिन के धरने के बाद आया है, तो सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। हजारों पोस्ट जो रिजर्व थे, जो SC/ST और दलितों की रिजर्व थे, उनको जनरल कास्ट को दे दिया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या फ्री में दे दिया गया? मोटिवेशन से कि पैसे लेके भर्ती किए गए? भाई साहब कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि सरकार के जो सरकारी ऑफिसर हैं उन्होंने गलती की है। आपको ही पता है भैया कि बिना मंत्री लोगों के मिले हुए सरकारी ऑफिसर क्या कर लेंगे? थर-थर कांपते हैं मंत्रियों से। तो ऑर्डर तो ऊपर से ही आया है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। और सीएम योगी जी के साइट पे जो एक ऐसे सरकार कांग्रेस की नहीं है, 1 सेकंड, और ये सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है जो अधिकारियों को दबा के काम करेंगे, थर-थर कांपेंगे। आप क्या यूज करते हैं? 600 दिन धरना प्रदर्शन के बाद आप क्या शब्द यूज करते हैं? थोड़ा सा गणना कीजिए। हो सकता है शायद आपके घर में कोई सरकारी नौकरी तो ना, मेरे घर में बहुत सारी सरकारी नौकरी है। 600 दिन का मेरे घर में बहुत सारी सरकारी नौकरी के हैं, थर-थर कांपने की बात ना, ये अशोक नहीं है। आप अधिकारियों को धमकाना चाहते हैं बोल के? अभियुक्तों के लिए आपने कुछ नहीं किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सरकार आई है जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था आगे सौंप रखी है और प्रशासन काम कर रहा है। सुप्रीम मैं कह रहा हूँ ये समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है जो दला धमका के अधिकारी को रखेंगे। आपने नाम ये भारतीय जनता पार्टी है। होटल वालों को बोला था। ये यार बता रहा हूँ आपको, जो आपने बात करी अभी, आपने कहा शोषित दलितों को छीन कर किसी और को दे दिया। आप मुझे पता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में संविधान को जो जल के अंदर जहर बोलना चाहती है, अरे भैया कामयाब नहीं हुए देंगे दोस्त। रिजर्व सीट क्यों बेच दी? अगर मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे, बाकी भी ठीक करेंगे। रिजर्वेशन अगर आप इल्जाम लगाए नेशनल टीवी में बैठ के, क्यों छीना? आप लोगों को जहर बोलने नहीं देंगे। लोगों का समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जहर बोलने नहीं देंगे। चलिए, आपने जो देश में विभाजन का जो होता है, चौधरी शिक्षाविद जुड़ी हुई है, मैं आती हूँ प्रदीप जी। लेकिन
आपके फैसले पर सिर्फ कोर्ट का कमेंट नहीं, फैसला सवाल आया इतना- है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई खामी तो थी जिसको देखना। आप 3 महीने का समय दिया है, आप दूर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लंबे समय से 2 साल से अधिक हो गया है और सड़कों पर लगातार आंदोलन हो रहे थे, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। अक्षिता चौधरी जी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर अक्षिता चौधरी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं और क्या लगता है कि 3 महीने का ये जो समय दिया गया है, 2 साल 2.5 साल से जो लगातार आंदोलन चल रहा है, जो तपस्या चल रही है, क्या वो अब पूरी हुई? मैं शिक्षा विद्युत में ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन को इतना जोड़ मरोड़ दिया है, इतना परेशान कर लिया शिक्षकों को। ये शिक्षक जो इतने परेशान है, इतनी ज्यादा आपने इनको इतनी परेशानी में ला दिया, आप खुद इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि वो ये बताए कि ये शिक्षक जब मतलब बच्चों को शिक्षा देंगे तो किस प्रकार की, किस हाल में शिक्षा दे पाएंगे। और हालांकि आपने पूछा जैसे कि ये हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो मैं इस फैसले की बहुत ज्यादा मतलब बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत अभिनंदन है इस फैसले का। बट बहुत समय लगा इसमें, बहुत जल्दी इसको आ जाना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं जो 3 महीने का समय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसमें मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे शिक्षकों को चुनिए सरकार। ये शिक्षक जो है वो आपके देश का भविष्य बना के देंगे आपको। आप अगर यहीं पर आप ऐसे शिक्षक जोड़ देंगे व्यवस्था से, जो शिक्षक एक बेहतरीन भविष्य बनाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपने आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ की है, आपने जो है वो व्यवस्था में जिन लोगों को संविधान में बताया गया आरक्षण के बारे में, उस आरक्षण को आपने फॉलो नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ी खामी है आपकी व्यवस्था की। अब इस व्यवस्था को जो है वो आप किस तरीके से आगे मैनेज करेंगे? ये तो फिर ये शिक्षक बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देंगे या मैनेज करेंगे? क्योंकि जैसे आपने अभी सर ने मुझे बोला, मैं सुन रही थी कि ये जो भर्ती किए होंगे जनरल कैटेगरी से भी, वो भी फ्री में तो नहीं किए होंगे, उनका भी कुछ ना कुछ लेन देन हुआ होगा या किसी तरीके से उनको भी व्यवस्था में शामिल। अब जो शिक्षक इस तरीके से व्यवस्था में आ रहा है, वो अपने विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देगा? क्या शिक्षा देगा? जी बिल्कुल। प्रदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप। डॉक्टर अक्षिता जी ने जो सवाल किया है, प्रदीप जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए, अभी सुन रहा था मैं कि अभी लेन देन की बात कर, देखो तथ्यों से बोलना चाहिए, मुंह जवानी नहीं बोलना चाहिए। देश सुन रहा है, तथ्यों पे शब्द अगर अच्छे लगते हैं। रही कट ऑफ लिस्ट की बात, देखिए उसमें मैं अभी देख रहा था, मैं चीजों में कई खामियां थी, उस चीज को किया गया है और वो शिक्षक नौकरी कर भी रहे हैं, शायद ये भी इन्हें पता होगा। और जिन चीजों को नौकरी पूरी नहीं मिल पाई, वो कोर्ट गए, उसको लेकर उन्होंने कमियां देखी, उस चीजों पे काम सरकार को कहा। अभी आपने देखो कुछ दिन पहले सरकार ने एक चीज निकाला कि आपको पद आपने कैसे बेच दिए? आपने बेचा नहीं, फ्री में दे दिया। क्यों दे दिया? जब रिजर्व कांग्रेस सरकार थोड़ी ना है तो दलाली करेगी। सरकार है, कांग्रेस का काम 70 साल दलाली का काम है, तो दलाली का काम है नहीं है भैया। आप गलत जगह कुंडी रख बता रहे हो आप। नहीं, आप देश को ना बांटे, देश को ना बांटे, बीच में ना बोले प्लीज। देखिए, सम्मानित आप प्रवक्ता बने और मैं आपको सुन रहा हूँ, और आपको बोलना मैं चुप हो जाऊंगा मैं। ये आप सुन लीजिए पहले, आप चुप नहीं, मुझे बोलने दीजिए पहले, मैं सुनना नहीं है मुझे। सुनने के लिए नहीं आया किसी की, मैं यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आया मैं किसी की। नहीं, लेकिन आप प्रदीप जी, ये बात तो आप मान रहे हैं सुनने के ना? लिए नहीं आया किसी की मैं। 21-22 में अपनी बात रखने के लिए आया हूँ, सुन लीजिए। 386 हो गए। ये लाख स्कूल बंद क्यों कर दिया आपने? ये 1 लाख स्कूल 10 बताते हैं कि गुड लिस्नर होना चाहिए। 1 लाख स्कूल कम कैसे हो गए? 10 साल में बढ़ने चाहिए तो सरकारी स्कूल, ये कम कैसे हो गए? आपने सरकारी स्कूल अच्छा मुझे थोड़े से 2-4 मेरे सवाल का जवाब दे देंगे आप? जी बताइए। जी बिल्कुल। जब देश आजाद हुआ था 25 साल कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में रही थी, पूरा बोलने दीजिए, ज्यादा मत बोल के दिखाइए। नहीं, लेकिन ठीक है प्रदीप जी, सवाल करने आते हैं, एक मिनट दीजिएगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, आपके पास में आजादी आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी पूछेंगे। अरे 1 मिनट मौका दीजिए। तैयार नहीं है, जवाब देना पड़ेगा, हमारे भविष्य का सवाल है।
मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी वॉल्यूम जरा डाउन किया जाए। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राहुल जी दूसरों को भी शामिल होने का मौका दीजिए, उन्हें भी अपने विचार रखने दीजिए। कांग्रेसी हो गए हैं, 1947 की बात कर रहे हैं। 70% कांग्रेस के खून है। अरे राहुल जी, जवाब दे सकते हैं तो शिक्षक भर्ती की आप बात कर रहे हैं, कॉलेज है, कांग्रेस हो गए। टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी वॉल्यूम जरा डाउन कीजिएगा, मुझे रविंद्र जी के पास पहले जाना है। रविंद्र जी स्वागत है आपका। जिस तरह से 69 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला आ चुका है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों के साथ होने की बात भी की, पैनी नजर की यहां पर बात भी की है, लेकिन अभी तक जो आरोप लग रहे थे, क्या लग रहा था कि 3 महीने की अब जो लिस्ट आएगी उसमें आपकी शिकायत दूर हो पाएगी? प्रियंका जी पहले तो समस्या समझिए जी। जो वर्तमान स्ट्रेंथ है और जितने स्कूल है, इन्होंने लगभग 24,000 स्कूल कम किए हैं जूनियर और बेसिक के, उसमें 1,50,000 शिक्षकों की तुरंत आवश्यकता है। मतलब 1,50,000 शिक्षक नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई पोछा लगा रहा है जी। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे उस भावी भविष्य की, जो भारत के वर्तमान और भविष्य के भारत का निर्माण करेंगे। उस क्रम में ये फैसला जो आया माननीय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट का, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसकी विजय है मूल रूप से। दूसरी विजय है उन शिक्षकों के मनोबल की, उनके परिवार की, जो 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे इन लोगों से। सामान्य सरकार नहीं है ये, इसे तो बड़े बड़े नेता संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे, वो परिवार जो 5 साल से संघर्ष कर रहे थे, 640 दिन का आंदोलन, 300 दिन का भूख हड़ताल और 7 बच्चों ने आत्महत्या किया, उसके भी अपराधी है सरकार। उनको, उनके साथ समाजवादी पड़ी है, पार्टी खड़ी है, इस आदेश का स्वागत करती है, उन बच्चों के भविष्य की शुभकामनाएं देती है। वो बच्चे जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और मांग करती है कि उन बच्चों के परिवार के लिए भी सरकार कुछ करे। अब आता है 3 मंत्री थे, केशव देव मौर्य, आदरणीय खन्ना जी और संदीप सिंह, इन्होंने कहा था जैसे आदेश आएगा हम लागू कर देंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया है। अगर आप अपनी बात पे अडिग हैं तो आप तुरंत लागू करिए। अगर तुरंत नहीं लागू करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि आप एक नया केस लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्राविधान को जो आदेश दिया गया है, जी कह रहे हैं कि इस आदेश को मानेंगे। अगर आपने पहले कहा था तो आपको तुरंत जारी करना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाने चल देंगे? देखिए ऐसा है, जाने वाला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय आदमी जाता ही है, और न्यायालय तब जाता है जब संतुष्ट नहीं सरकार से होता है या किसी चीज से नहीं होता है। तो न्यायालय का काम है संतुष्टि करना, चाहे सरकार की तरफ से कैसे भी। नहीं तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों की गलती है, अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की आपको क्या जरूरत है? देखिए गलती मैं ठहराने वाला कौन होता हूँ, इसकी जांच होगी, और जांच में जो अधिकारी पाएगा लाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था मैं कि जो इसमें जो एससी आरक्षण होता है उसमें जवाब दीजिएगा। 2 साल से तो आंदोलन ही चल रहा है, क्या अभी जांच के लिए और लंबा समय बाकी है? अगर अधिकारियों को इनको सस्पेंड करना है तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था 23 दिसंबर 2021 को कि 28 दिसंबर तक सूची को जारी कर दिया जाए। उन अधिकारियों ने शातिरपना किया, अपने मुख्यमंत्री का पालन नहीं किया, या मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त था। अगले साल में मतलब 2022 में 5 जनवरी को सूची जारी करते हैं 68,000 शिक्षकों की, जो घपला हुआ था, और 9 तारीख से आचार संहिता लग जाती है। मतलब ये भी बहुत बड़ी कुटिल चाल। आप घपला किसे कहते हैं? आचार संहिता लग गई कहते हैं आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप शब्द यूज कर रहे हैं, घपला बता रहा हूँ, चलिए सुन लीजिए, आपने पूछा घपला बता रहा हूँ। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, उसके बरक्स 3.26% आरक्षण मिला। एसटी को मिलना चाहिए था 21% आरक्षण, उसके बरक्स 16.6% आरक्षण मिला। दिव्यांगजनों के साथ घोटाला किया इन्होंने, दिव्यांगजन को 3% आरक्षण मिलना चाहिए था, मिला 1%, यही घोटाला है। मैं बोल रहा हूँ ये घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में है। ये तो वो लोग बोल रहे हैं, होगा माननीय हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में घोटाला, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार में 3 बार कार्यकाल में एक जो पहले से 5वीं तक के स्कूल होता है
उसको साल का 5,000 मेंटेनेंस दिया करते थे। सुन लीजिए सॉरी हाई कोर्ट के निर्णय पे बोलिए। सुन लिया, हाँ मैं सुन लिया कितनी बार पूरा कर लूंगा, मुझे बोले तो दीजिए। ये तो वो बोल रहे हैं कि उन्हें पूरे 5 साल रह गए शिक्षा भर्ती नहीं करी। ये वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी स्कूल में ध्यान नहीं दिया। ये वो लोग बोल रहे हैं कि साल में एक बार 5,000 रुपए मेंटेनेंस के पैसे दिया करते थे। ये वो बोल रहे हैं, तो बोलना उसको अच्छा लगता है कि उन्होंने शिक्षा के प्रति काम किया हो। ये वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने नकल बंद करा दी। अगर आप लोगों को बोलना है तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। जिन्होंने अगर मुझे आप नहीं बोलना चाहते तो बैठ जाता हूँ आराम से। सीखना है मगर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं शांति से आपको सुना ना, मैंने जरूरत नहीं, मैंने शांति से आपको सुना। तुम थोड़ा सुनिए, शांति से डरे रखिए आप भी। मैं बता दूं आपको, चेप नहीं करेंगे, मैं चुप। अखिलेश यादव वो है जिन्होंने कभी शिक्षा पे काम नहीं करा, बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री बनाया ऐसा जो कुछ शिक्षक नहीं था। तो ये शिक्षा की जो बात करने बैठे यहाँ पे ये भर्तियां वही बैठे हैं। जाते सारे खट्टे बोलेंगे साथ में, अब सारे खट्टे बोलेंगे साथ में। क्यों नहीं बोले देंगे दोनों मुझे नहीं बोले देंगे। देश के बंटवारा करना चाहते हैं ना प्रदीप भटनागर, आप जब सवाल उठा रहे थे तो सभा के समय में निकाल पूछिए। अगर ये नहीं माने तो हमारे बच्चे 20 तारीख को परिवारों के साथ सड़क पे उतरेंगे। मैं छोटा सा आदेश बताता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सब सुनते नहीं है। सब आपके कमी सबसे बड़ी यही है। सड़कों पे मैं बताता हूँ अभी सर्वोच्च न्यायालय का बताता हूँ आगे बहुत अच्छा नहीं है। सुन लीजिए आप सुन लीजिए, माननीय ज्यादा बोलते मत दिखाइए, दूसरे को भी सुन लीजिए। लागू कर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार आदेश निकाला अखिलेश यादव सरकार में। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। अखिलेश यादव सरकार में आदेश निकाला सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, कि भाई जो शिक्षा की जो उत्तर प्रदेश में हालात और हाल खराब है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, बैठने के लिए दरी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, क्यों ना आज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें और अधिकारियों को बोले कि अपने स्कूल में पढ़ाएंगे आप। तो अखिलेश जी गायब हो गए, 10 दिन आवाज ही नहीं आई और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अगर पिछली सरकार अगर आदेश कर प्रदीप जी कौन सा काया पलट उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? अक्षता जी इस पर जवाब दीजिएगा। ऐसा कौन सा 360 डिग्री आपको परिवर्तन कर दिया जो आप सवाल उठा रहे हैं? अक्षता जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। क्या है कि राजनीति करके अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। राहुल जी एक करके, अक्षता जी आप पहले जवाब दीजिए इस पर। सर, हम शिक्षक हैं और एक शिक्षक किस तरीके से अपने दल को जाके होके कर रही हैं, तो सबने विरोध करा। सर एक बार चल रही है प्रदीप जी, आप समस्या उन्हें नहीं सुनेंगे, उनको भी अगर आप जवाब देंगे तो फिर कैसे आप हल निकालेंगे? प्रदीप जी, सरकार में आप है, सरकार की आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आप समस्या भी तो सुनिए ना। आरक्षित सीट को क्यों बेच दिया गया, ये बताइए पहले। अगर सरकारी अफसरों ने पैसा देके बेचा है, बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी यूपी के सीएम नहीं है, कितने राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चौकीदार चोर है, चौकीदार से पूछा जाएगा, बताइए। चौकीदार चोर है और उसको पूछा जाएगा। देखिए महंत और सुनिए, महंत पीएम बनाएगी भाजपा पार्टी, यही हाल होगा देश का, यही हाल होगा देश का। उत्तर प्रदेश में जो महंत सोचता है कि आरक्षण आग पे जल रहा है भारत, कितने बताया जाएगा तो जरूर बेचेगा। बताओ, वही कर रहे हैं, आपको पता है? अरे आपको शर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लताड़ लगाया, उत्तर प्रदेश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया। कितने विधायक हैं आपके? आप क्या जीके का टेस्ट में मेरे से पूछिए, योगी जी से पूछिए, जाके योगी जी से पूछिए पहले। ठीक है राहुल जी, प्रदीप जी जिसकी समस्या है उसे भी तो सुन लीजिए। राजनीति तो होती रहेगी। राहुल जी आप सुनने को तैयार है, आप भी सुनने को तैयार है। प्रदीप जी एक मिनट, आप भी शांत होइए। राहुल जी शांत होइए, राहुल जी शांत होइए। समस्या का समाधान निकल नहीं रहा है। जिसकी समस्या है उसे भी तो सुन लीजिए ना, आपको तो मौका मिलेगा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। अक्षता जी अपनी बात पूरी रखिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम शिक्षक है सर, शिक्षकों के दर्द को समझिए। एक शिक्षक जो है
वो कितनी मेहनत करता है इस पोजीशन पर, इस पद पर या शिक्षक बनने के लिए। ऐसे ही सर घर बैठे शिक्षक या पैसे देके शिक्षक नहीं बना जाता, शिक्षक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है सर, हम आरक्षण हमारा अधिकार है, हम कोई झूठ नहीं मांग रहे सर, आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप हमारा अधिकार थोड़ी ना लेना है सर। अक्षता जी अब हमें ये समय दीजिएगा, अक्षता जी समय दीजिएगा, हाँ जी, समय दीजिएगा, एक एक कर फाइनल कमेंट। प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। शिक्षिका जो बैठी है, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक ऐप निकाला था कि आपको लोकेशन पे जाके उसे जो है ना आपको थंब लगाना है, उसका विरोध क्यों किया आप लोगों ने? क्या इसका जवाब देंगे आप? अरे प्रदीप जी, इसके ये सवाल पूछकर आप इस बात से नहीं पीछे हट सकते कि आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। मतलब आप 2 साल से वो जो तमाम शिक्षक वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सवाल पूछेंगे तो आप बदले में उनसे सवाल पूछेंगे। विरोध नहीं किया सर, आप समझिए। वो शिक्षक जो आपने इस तरीके से घोटाले से भरा है ना, शिक्षक है जो अपने अधिकारों के चीजों का विरोध नहीं करता, समझिए ना सर आप। बनता है ना सवाल, तो बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल। प्रदीप जी फाइनल कमेंट दीजिए, आप आरक्षण पर जवाब दीजिएगा, सवाल आप बाद में पूछिएगा, पहले भर्ती तो करवा लीजिए। ऐप निकाला कि आपको लोकेशन पे जाके ओके करना है, तो इसका आरक्षण का अधिकार क्यों छीना? प्रदीप जी पहले भर्ती तो करिए, पहले भर्ती तो करिए, 2 साल से वो सड़कों पर है। अक्षिता जी पूछ रही उसके बाद आपको लेकर आप सवाल पूछिएगा, फिर ये डिपार्टमेंटल सवाल है, डिपार्टमेंटल जवाब आप उस पर मांग सकते हैं, डिबेट में मांगने का मुझे औचित्य नजर नहीं आता। राहुल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। करिए पूरी प्रदेश व्यापी, और हड़ताल में ये भी होंगी तो मेरा पूछने का अधिकार है। आज शिक्षा के ऊपर नहीं तो आपको पहले जवाब देने का, आपको पहले जवाब भी देना चाहिए कि जो घोटाला हुआ, जिस पर हाईकोर्ट का आदेश हुआ है, उस पर आप अभी तक चुप क्यों थे? आदमी जो बैठा है, ठीक है, फिलहाल अब आदेश आया है, पालन होगा। राहुल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। 11 सालों के प्रधानमंत्री नहीं प्रदीप जी, अभी आपसे जवाब की दरकार थी, आपसे जवाब की दरकार थी। राहुल जी फाइनल कमेंट। प्रधानमंत्री था, बस प्रदीप जी समय नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अब सवालों से भागने वाली पार्टी है। रविंद्र जी 1 मिनट आप भी लीजिएगा, फाइनल कमेंट छोटा सा। जब ये आदेश आता है, कल आज अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों का संदीप सिंह से मिलने जाता है, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो मिलने से मना कर देते हैं। और आज के दर्शकों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला कि हम लोगों के टाइम में शिक्षकों की कमी थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1,37,000 शिक्षा मित्र नियुक्त किया और उनको सह शिक्षक भी बना दिया। चलिए, इतनी बड़ी भर्ती तो इनके टाइम में कभी नहीं हुई, पिछले 10 सालों में नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नहीं। उम्मीद करती हूँ कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने का जो समय है, उस बीच में तमाम शिक्षक जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका दुख अब दूर हो पाएगा और जो उम्मीद उनकी जगी है वो पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रदीप जी, राहुल जी, रविंद्र प्रताप जी और डॉक्टर अक्षता चौधरी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी कहीं ना कहीं सियासी उबाल तेज है और सियासी बयानबाजी भी इस मुद्दे पर तेज है। हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का और राजनीतिक गणित बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 3 महीने का समय इसी बीच दिया गया है। अब देखना यह होगा कि 3 महीने में शिक्षकों की ये उम्मीद क्या पूरी हो पाती है या इस पर एक बार फिर से राजनीति की शुरुआत होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।